दोस्तों नमस्कार। लेसन 34 में आपका स्वागत है। अब बिजनेस में मीटिंग हॉल का क्या महत्व है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। मीटिंग हॉल से बिजनेस को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो आपकी जो पैसिव इनकम है, जिसके निष्क्रिय आय कहा जाता है, या अनंत आय यानी कि अनलिमिटेड इनकम, और आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, टॉप रैंक अचीव करना चाहते हैं और जीवन के अन्य सभी उपलब्धियों की कुंजी है ये हॉल मीटिंग्स। इसका जो प्रभावी उपयोग हम करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है, जो हम कितनी अच्छी तरह इसका उपयोग कर सकते हैं ये सभी अचीव करने के लिए। एक शक्तिशाली नेटवर्क जो मार्केटिंग का सिस्टम का पहला और सबसे सरल घटक, सबसे सरल, सिंपल और डुप्लीकेबल चीज़ जो है वो हॉल मीटिंग है। तो कभी भी अगर हॉल मीटिंग होती है तो हमें अपने सिस्टम के बिहाफ पे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसका यूज़ करना आना चाहिए। हॉल बीओपी मीटिंग्स जो होती है वो व्यवसाय को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका बनाता है, और ये क्या बनाता है हम आगे बात करने वाले हैं। मीटिंग हॉल से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विजेता अलग काम नहीं करते, वो चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं। और ये जो वर्ड है वो शिव खेरा जी का है, जो बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं, और सबसे बड़ी बात ये है जो बिजनेस को बहुत अच्छी तरह प्रमोट भी करते हैं। आपकी कार्यशैली या कार्यों में एक छोटा सा परिवर्तन आपके परिणामों को एक बड़ा अंतर ला सकता है। यानी कि आप छोटा सा परिवर्तन कर देते हैं तो रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। तो हॉल मीटिंग प्रत्येक नेटवर्क मार्केटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहां से बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। तो हम देखते हैं क्या क्या घटक हैं। यह हमारा ऑफिस है, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, वर्कर्स वर्क कर रहे होते हैं। तो हमारे जितने लोग हैं अपने टीम को फोकस किया हुआ है, तो यहाँ से बहुत ही मल्टीपल ग्रोथ ला सकता है, इसलिए इसे जरूर फोकस करने की आवश्यकता है। जो हॉल में है वो बिजनेस में है, सिंपल कहा जाता है। अगर आपका टीम हॉल में है तो आपका टीम बिजनेस कर रहा है। टीम हॉल में नहीं है, खरीदारी कर सकता है लेकिन बिजनेस नहीं कर रहा है। नंबर 2, नकल और संपर्क, यानी आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप जो करेंगे वही आपका टीम करेगा, तो आसान है, सिर्फ व्यक्ति को वहां तक पहुंचाना है। और जो लोग आप वहां पर देख पाते हैं, आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट में है, और जितना ज़्यादा संपर्क होगा उतना बिजनेस आगे बूम अप होगा। आपकी टीम वो नहीं करेगी जो आप कहेंगे, वो करेगी जो आप करेंगे। इसीलिए आपको हर एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, ताकि आपका टीम उसको फॉलो करके बिजनेस मीटिंग को फोकस कर पाए। नंबर 3, सिस्टम के हिसाब से कार्य करना है, सिस्टम के अगेंस्ट काम नहीं करना है। तो सिस्टम के हिसाब से जब काम करना है तो इससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहा गया है सिस्टम के हिसाब से जो आपको बिजनेस मीटिंग को फोकस करना है। आप चाहे हो या ना हो, आप शहर में हो या ना हो, चाहे आप मीटिंग में हो ना हो, लेकिन हॉल मीटिंग तो होगा ही। इसीलिए अगर हम अपने टीम को फोकस कर दिया तो हॉल मीटिंग का सभी बेनिफिट ले सकते हैं। चौथा, सर्वश्रेष्ठ बिक्री रूपांतरण अनुपात, यहाँ जो आएगा पक्का खरीदारी करेगा, कंफर्म है। तो इसका मतलब यहाँ फोकस कर दीजिए, लोग अपने आप खरीदेंगे, लोग अपने आप बिजनेस माना स्टार्ट कर देंगे, आपका स्टार्ट हो जाएगा। हॉल मीटिंग में जोश, ऊर्जा और जुनून से भरी जादुई समूह का ऊर्जा होती है, जो लोगों को मोटिवेट करती है। यही रीजन है हमें हॉल मीटिंग को प्रमोट करना चाहिए। समूह में काम करना आसान होता है। आपने देखा होगा, आप अकेले कहीं पर डांस नहीं कर सकते, लेकिन पूरा टीम अगर डांस कर रही है, बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, तो वो आप भी डांस करना शुरू कर देते हैं। अब जो भी कह देखें, अभी तक हम वही काम करते आए हैं जो समूह में होता है, जो ग्रुप में होता है, जो भीड़ में होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग ये मोटिवेट हो रहे होते हैं, तो आपका भी, आपके लोगों का भी मोटिवेशन होना तय है। जब आपके संभावित ग्राहक अलग अलग आयु, अलग अलग लिंग, व्यवसाय, प्रोफाइल, पृष्ठभूमि के लोगों की सफलता की कहानियां सुनते हैं, तो वे यह विश्वास करने लगते हैं कि यदि वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि जो आप लीडर्स होते हैं अलग अलग प्रोफाइल के होते हैं, और हमारे साथ भी जो लोग आते हैं अलग अलग प्रोफाइल से होते हैं, तो जब कहानियां सुनते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। कभी कभी अपने आसपास के सभी लोगों को ऐसा करते देखकर लोग शीघ्रता से निर्णय करते हैं। ज़्यादातर जब घर में बैठे होते हैं लोगों को देख नहीं पाते, लेकिन
बिजनेस हॉल में जो मीटिंग वेन्यू है वहाँ पर ये काम बड़े आसानी से हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, 1 टू 1 के बाद अगर मीटिंग हॉल में हम किसी को लाते हैं तो ये बेहतरीन फॉलोअप हो जाती है, क्योंकि वहाँ हमने प्लान दिखाया और यहाँ फॉलोअप हो गया। और फॉलोअप करने वाले जो लीडर्स होते हैं, टॉप के लीडर्स होते हैं, अपने टीम को फिर से जीवंत कर सकते हैं और उसको और सस्टेनेबल बना सकते हैं। यानी टीम अगेन काम करना शुरू कर देती है और जो टीम है वो इसमें बनाए रहती है, यानी अपना टीम और डेवलप कर रही है, वो तो इसमें रहती रहती है। तो इसके लिए भी जो हॉल मीटिंग है उसको फोकस करने की आवश्यकता है। लगातार विकास कर रही होती है। मैंने बताया जो लोग यहाँ आते हैं वो टिके रहते हैं और डेवलप भी कर रहे होते हैं, इसलिए बिजनेस में एक स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आ जाती है। आई इक्वल टू एन स्क्वायर, जिसका जिक्र हमने कई बार किया है। जो आई होता है इंडिकेट करता है इनकम का, और इनकम डिपेंड करता है नंबर ऑफ जो एक्टिव पीपल हैं, एक्टिव जो लीडर्स हैं उन पर। इसके अलावा कितने मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो नंबर्स ऑफ मीटिंग, नंबर्स ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, इन सब पर डिपेंड करता है आपकी इनकम। तो इसीलिए हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है और ज़्यादा हमारा जो मीटिंग्स है उनको अटेंड भी करना है। अब कुछ गाइडलाइंस है जिसको हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुष्टि और प्रतिबद्धता के साथ आमंत्रण, जो किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं उसका कंफर्मेशन जरूर कर लें जो आ रहा है, और प्रतिबद्धता तक के साथ अगर आमंत्रण करते हैं तो वो व्यक्ति हमारे साथ एसोसिएट होता है। किसी भी समय 50 लोग, चीज या गतिविधियों आपके संभावित ग्राहक का समय मांग रही होती है। आपका निमंत्रण इतना सम्मोहक होना चाहिए कि वह उन सभी को जीत ले। यानी एक व्यक्ति 50 लोगों के कांटेक्ट में होता है, 50 लोग उसको वो टाइम लेना चाहते हैं। अगर आपका जो निमंत्रण है इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सम्मोहक होगा, तो डेफिनेटली वो आपके पास आ जाएंगे, यानी कि वो बाकी चीज़ों को छोड़ के आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे। पूर्ण विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ आपका व्यक्तिगत आश्वासन ही एकमात्र चीज है जो आपके संभावित ग्राहकों को मीटिंग हॉल तक खींच लाएगी। यानी कि आपका आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए जो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो आपके साथ खींचे चले आएं। इसके लिए पूरा विश्वास और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। सूचना और आमंत्रण में फर्क है। सिर्फ हमने मैसेज डाल दिया तो इसका मतलब आप सिर्फ सूचना डाल रहे हैं, आप उनको आमंत्रण नहीं दे रहे हैं। हमें आमंत्रण देना है। फोन कॉल कीजिए, हो सकता है तो उनके पास चले जाइए, उनको इनवाइट करके आइए, ये भी पॉसिबल है। गाइडलाइन नंबर 2, याद दिलाना और पिकअप करना। हमें उनको रिमाइंड करवाना है। कितना भी अच्छी तरह आप निमंत्रण दे दें, लेकिन तब भी लास्ट मोमेंट से 1-2 घंटा पहले या उस दिन मॉर्निंग में हमें उनको याद दिलाना है। और अब जा ही रहे हैं तो बेहतर है उनको साथ लेके जाएं। जब साथ लेके जाएंगे और साथ लेके आएंगे तो बाद में और पहले जो हम बातचीत उनसे करेंगे वो आपके साथ और खुल सकते हैं। गाइडलाइन नंबर 3, अपनी टीम की अतिथि लिस्ट को एक दिन पहले प्राप्त करें। मान लीजिए हमारी टीम में 10 लोग हैं और 10 लोगों का भी कोई ना कोई गेस्ट जाने वाला है, तो पहले ही आप वो लिस्ट ले लें ताकि उनके लिए भी इमरजेंसी लागू हो जाती है, वो अपने लोगों को वो फोकस कर पाते हैं। गाइडलाइन नंबर 4, हमेशा मीटिंग के बाद मीटिंग करें। यानी मीटिंग खत्म हो गई तो उनको मीटिंग की जो भी आप उसने सीखा है, अब उनको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, इसके अलावा उनका फॉलोअप कर ले ताकि वहीं क्लोजिंग हो जाए। सेल्स क्लोजिंग करना बहुत नेसेसरी है और बिना मीटिंग के बाद मीटिंग से संभव ही नहीं है, तो ये इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग होना ही चाहिए। गाइडलाइन नंबर 5, हर सप्ताह लोगों की संख्या बढ़ाएं। यानी पिछले हफ्ते जितने लोग आए उससे ज़्यादा इस हफ्ते आना चाहिए, उससे ज़्यादा अगले हफ्ते के लिए आना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आप लगातार जो बिजनेस मीटिंग है उसमें शामिल हो रहे हैं और आपकी टीम भी शामिल हो रही है। जिस चीज़ की निगरानी की जाती है उसमें सुधार होता है। जो भी चीज़ आप ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, यहाँ भी वही काम करना है। गाइडलाइन नंबर 6, कभी मीटिंग ना छोड़े। जिस किसी शहर में है और उस शहर में अगर मीटिंग है तो उसको आपको अटेंड करना अपने टीम के साथ। अगर आपका नेटिव प्लेस है वहाँ मीटिंग हो रही है तो कभी ना छोड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू।